You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है सस्पेंशन सिस्टम के चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम। मैक-पियर्सन जो थे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने इस तरीके के सस्पेंशन सिस्टम का डिजाइनिंग किया जिसमें उन्होंने क्या लिया, एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर लिया और उस टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के पूरे सरकमफेरेंस पर उन्होंने हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का माउंटिंग किया और इस पूरे असेंबली को स्ट्रट कहा। और चूंकि इस तरीके के स्ट्रट में एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है इसलिए इस तरीके के स्ट्रट को टेलीस्कोपिक टाइप स्ट्रट कहा गया, जैसा कि फिगर में तुम लोग देख पा रहे होंगे। ये जो टेलीस्कोपिक स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम है जिसमें एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर होता है और उसके पूरे सरकमफेरेंस पर देखो क्या लगा हुआ है, हेलिकल कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ, इसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक टाइप स्ट्रट, जिसका दो एंड है। ऊपर वाला एंड जो इसको तो डायरेक्टली चेचिस पर माउंट कर देना है, नीचे वाला जो एंड होता है ये व्हील के स्टब एक्सल पर लगा होता है। अब पहिया का जो ये स्टब एक्सल तुम लोग देख रहे होगे ये एक लोअर आर्म होता है जो स्विंग कर सकता है, जो इस तरीके से स्विंग कर सकता है। ये कब स्विंग करेगा, तो जब व्हीकल को झटका लगेगा, रोड जब इरेगुलर रहेगा। तो ये जो लोअर आर्म होता है इसके ऊपर में ये स्टब जो होता है नट बोल्ट से कसा हुआ रहता है। और ये जो लोअर आर्म होता है इसको भी हम लोग, ये जो लोअर आर्म तुम लोग देख रहे होगे ये लोअर आर्म को भी हम लोग चेचिस पर हिंज करते हैं। हिंज करने की वजह से क्या होता है, ये स्विंग कर सकता है। ये मोटा मोटी इसका कंस्ट्रक्शन तुमको हम बता दिए। अब तुम लोग एनिमेशन वीडियो देख रहे होगे, एनिमेशन वीडियोस में ये साफ पता चल रहा है हम लोग को, एनिमेशन वीडियो में ये साफ पता चल रहा है हम लोग को कि जब मेरा व्हीकल जर्क का सामना करता है, जब मेरा व्हीकल के पहिया पर झटका लगता है ड्यू टू इरेगुलर अनइवन रोड सरफेस, तो ये जो स्विंग आर्म है इसमें डिफ्लेक्शन होता है। स्विंग आर्म जो है ये स्विंग कर जाता है, स्विंग आर्म जो है ये स्विंग कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो टेलीस्कोपिक स्ट्रट है इसका हेलिकल कॉइल स्प्रिंग कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, सीधा सीधी कि व्हीकल पर जो जर्क था, व्हीकल पर जो शॉक था, उसको ये स्प्रिंग कंप्रेस करके, स्प्रिंग अपने आप को कंप्रेस करके उस शॉक को, उस जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है और एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और जब स्प्रिंग उस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करता है तो इस ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। उस ऑसिलेशन को समाप्त करने के लिए कौन है भैया, इसमें टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है, जिसमें दो वर्किंग कंडीशन होता है, जब एक कंप्रेशन का और एक एक्सपेंशन का, है ना। तो जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करता है तो ये टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। और जैसे ये एक्सपेंड करेगा व्हील अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ये लोअर आर्म जो स्विंग किया था ये स्विंग बैक करेगा। इस प्रकार से जो झटका था पहिया व्हील पर, जो झटका था गाड़ी पर, जो शॉक था, जो जर्क था, वो खत्म हो जाएगा। व्हीकल के अंदर में जो पैसेंजर बैठा हुआ है वहां तक ट्रांसमिट होने नहीं देगा। यही इसका वर्किंग है। लेकिन इसके वर्किंग में एक तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये लोअर आर्म स्विंग करता है तो ये जो व्हील का जो कैम्बर एंगल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से पहिया के एक हिस्से पर काफी ज्यादा वियर आता है। और जब मेरा व्हीकल का जो व्हील ज्योमेट्री है वो गड़बड़ा जाता है तो व्हीकल जब उस गड़बड़ाए हुए व्हील ज्योमेट्री के व्हीकल को चलाता है तो उसको चलाने में काफी अनस्टेबिलिटी फील होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसको दूर किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करा के, और डबल विस्बॉर्न सस्पेंशन सिस्टम का फिर कंसेप्ट आया, जिसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम तुम लोग को बताएंगे। तो ये हम तुम लोग को बता दिए मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम के बारे में कि क्या है इसमें और कैसे वर्क कर रहा है। ये स्प्रिंग और टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का वर्किंग हम बहुत अच्छे समझा चुके तुम लोग को, इसलिए ज्यादा डिस्कशन उस पर हम करेंगे नहीं। अभी हम मेरा मोटा मोटी बताना था कि मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम है कैसा
और एग्जाम में कैसे इसको लिखना है। तो ये फिगर तुम लोग पहले बनाओ और बोर्ड पर जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिखो। इसके बाद हम आगे का डिस्कशन तुम लोग के साथ करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे चीज़ को लिखना है। तो देखो, सबसे पहले बात यहाँ लिखा हुआ है मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम जो होते हैं, तो इसमें जो मैक पियर्सन है ये कौन थे? तो मैक पियर्सन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इस सस्पेंशन सिस्टम का डिजाइनिंग किया था। इसलिए जब चूंकि वो डिजाइन किए सस्पेंशन सिस्टम, तो अपने नाम से इस सस्पेंशन सिस्टम का नामांकन भी कर दिए कि भाई ये सस्पेंशन सिस्टम हमारे नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम। अब देखो, मैक पियर्सन जो थे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, और तुम तो जानते हो कि दुनिया में कोई सच्चाई है, सत्य है, तो सबसे बड़ा सत्य यही है कि मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्योंकि जिस तरह से राम नाम सत्य है, उसके बाद दूसरा कोई चीज़ सत्य हमको लगता है तो एगो मैकेनिकल इंजीनियर लगता है, क्योंकि इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। तुम कोई भी ब्रांच का पढ़ाई देख लो, सिविल देख लो, इलेक्ट्रिकल देख लो, कंप्यूटर साइंस देख लो, आज जो चीज़ पढ़ता है 20 साल के बाद उसको गलत कर देता है और नया चीज़ फिर से पढ़ने लगता है। तो ऐसा पढ़ाई का क्या मतलब? लेकिन हम लोग तो देखो ना, 1970 के बाद जब इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत बड़ा क्रांति आया था, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था, उसके बाद जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं आज तक उसी लॉ को पढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ उसको हम गलत कर देते हैं और नया चीज़ कुछ पढ़ने लगता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल का 100% एफिशिएंसी, उसका वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो तो हाइपोथेटिकल चीज़ है ना। जो प्रैक्टिकल चीज़ था उसको हम लोग कभी वायलेट नहीं करते। हमारे ब्रांच में जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसका कभी वायलेशन नहीं होता है, और हमारा ब्रांच बिल्कुल प्रैक्टिकल ब्रांच है। बाकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये तो खुद इमेजिनेशन पर चल रहा है, तो उसमें प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आज जो पढ़ता है 20 साल के बाद उसको गलत कर देता है, तो ऐसा पढ़ाई करने से क्या मतलब है? वो लोग जो पढ़ रहा है उसको खुद नहीं पता है कि वो पढ़ रहा है तो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 20 साल 30 साल के बाद तो गलत हो जाएगा, कुछ नया चीज़ आ जाएगा। और हम लोग में क्या है कि भाई जो आज है वही रहेगा, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसको हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। और उन लोग में तो क्या है, आज एलईडी टीवी है तो कल पहले पिक्चर ट्यूब वाला टीवी था तो उसको आप खत्म कर दिया, अब एलईडी टीवी आ गया। तो उन लोग का बातें कुछ अलग रहता है और हम लोग का बात कुछ अलग रहता है। तो हम लोग का पढ़ाई जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा पढ़ाई है, और तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर पढ़ाई करो तो अपने तुम्हारा जीवन धन हो चुका है। इसके अलावा तुमको इस लाइफ में कुछ करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैक पियर्सन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने डेवलप्ड ए टेलीस्कोपिक स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम, जो टेलीस्कोपिक स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम का क्या किया, डेवलपमेंट किए, है ना। टेलीस्कोपिक स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम का डेवलपमेंट क्यों किया, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो स्ट्रट तुम लोग देख रहे हो इसमें एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है और एक स्प्रिंग लगा हुआ, इसलिए इस स्ट्रट का नाम पड़ा टेलीस्कोपिक स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। आगे बढ़िए। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रट, देखो ये एक स्ट्रट है विच इज बेसिकली टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, जिसके अंदर में क्या है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है विथ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग, और चारों तरफ क्या लगा हुआ है, तो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है। आगे पढ़िए। ये जो टॉप मोस्ट पार्ट तुम देख रहे हो ये किस पर लगा रहता है, तो चेचिस पर लगा रहता है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रट इज माउंटेड ऑन चेचिस व्हाइल बॉटम मोस्ट पार्ट इज अटैच्ड टू स्टब एक्सल, और जो बॉटम मोस्ट पार्ट है किस पर लगा हुआ है, तो स्टब एक्सल पर लगा हुआ है। आगे पढ़िए। स्टब एक्सल ऑफ व्हील इज माउंटेड ओवर लोअर आर्म, और जो स्टब एक्सल है, पहिया का जो स्टब एक्सल है ये लोअर आर्म पर लगा रहता है, ये लोअर आर्म पर लगा रहता है। इस लोअर आर्म को हम लोग हिंज करते हैं, कांटी ठोकते हैं ताकि ये स्विंग कर सके। किस पर कांटी ठोकते हैं लोअर आर्म को, तो चेचिस पर। यही बात यहां लिखा है, स्टब एक्सल ऑफ व्हील इज माउंटेड ओवर लोअर आर्म व्हिच इज हिंज टू द चेचिस। ठीक है, आगे बढ़िए। When the vehicle encounters a jerk, जब व्हीकल जर्क का सामना करता है, एनिमेशन में देखते रहना तुम लोग, लोअर आर्म स्विंग, लोअर आर्म क्या होता है भाई, स्विंग कर जाता है, which cause the wheel to move upward, जिससे व्हील तुम्हारा अपवर्ड मूव करता है, and compress the spring, और स्प्रिंग कॉम्प्रेस कर जाता है। स्प्रिंग एब्जॉर्ब द शॉक, और स्प्रिंग कॉम्प्रेस का इसका मतलब शॉक को क्या किया भाई, वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब स्प्रिंग शॉक को एब्जॉर्ब किया, जब पोटेंशियल एनर्जी तो रिलीज करेगा तो क्या होगा, ऑसिलेट करने लगेगा ना, एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग विच इज डैम्प्ड बाय शॉक एब्जॉर्बर। लेकिन उस ऑसिलेशन को कौन डैम्प करता था भाई, शॉक एब्जॉर्बर डैम्प कर लेता है। लेकिन चलो हो गया डैम्पिंग खत्म, सारा जर्क जो आया था व्हीकल पर खत्म हो गया। और जब ये डैम्प करके एक्सपेंड करेगा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर तो पहिया नीचे आ जाएगा, लोअर आर्म स्विंग बैक कर जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, जर्क खत्म हो गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है, बट इट हैज ए डिसएडवांटेज दैट व्हेन लोअर आर्म स्विंग, जब लोअर आर्म स्विंग करता है, एनिमेशन में देख लो, इट डिस्टर्ब द कैम्बर एंगल ऑफ द व्हील, कैम्बर एंगल व्हील के चौपर
चौपट हो जाता है, विच इंक्रीजेस टायर वेयर, जिससे टायर एक जगह से काफी घिस जाता है, एंड कॉजेज अनस्टेबिलिटी इन ड्राइविंग द व्हीकल। और जब व्हीकल पहिया जब गाड़ी का पहिया जब रोड पर चलता है, जब व्हीकल रोड पर चलता है तो अनस्टेबिलिटी ड्राइवर को फील होता है, कभी भी गाड़ी स्टेबल मोशन नहीं कर पाता है ना, कभी इधर उधर थरथराते हुए चलता है। तो ये गड़बड़ मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि व्हील का जो ज्योमेट्री है ना वही खराब हो जाता है। तो ये हम बता दिए तुमको मैकफियरसन सस्पेंशन सिस्टम। अब इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक नया सस्पेंशन सिस्टम आएगा जिसको बोलते हैं डबल विस्बोन सस्पेंशन सिस्टम, जिसके लिए अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। दिल लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। जय मैकेनिकल।